हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हुर्द कमरे के चक्कर लगाती हुई सख्त परेशान थी। कभी नाखून दांतों से कुतरने लगती तो कभी उंगलियां चटहाने लगती। उफ, क्या जरूरत थी उस पर चाय गिराने की। उसने कितने प्यार से मेरे लिए चाय बनाई और मैं उसके फेस पर गिराई। उसे कितनी जलन हो रही होगी ना। अल्लाह मेरे, मैं क्यों इतनी जल्दबाज हूँ। इतना प्यारा उसका फेस था, पता नहीं कितनी जलन हो रही होगी उसे। उफ, हद है हुर्द, हद है। अगर गिरानी थी तो इस मनुष्य मारी के होंठों पर गिरा देती। उसे बड़ा शौक है ना होंठ बड़े बड़े करने का। वो बैठकर गुस्से से बड़बड़ाई। फूफू निकालती हुई फिर सर्च करती हुई कपड़े चेंज करके वो बाहर निकल गई, जहाँ पीछे सफूरा बेगम उसे पुकारती रह गई। हेलो, कैसी हैं आप। उनके छोटे से घर में आती हुई मुस्कुरा कर बोली। वो जवाबन मुस्कुराए। बेटा, मैं ठीक हूँ। आज इतने दिनों बाद चक्कर लगाया। माई ने उसके सर पर प्यार देते हुए मुस्कुरा कर कहा। बस कुछ कामों में उलझ गई थी, लेकिन आप मुझे याद थी। उसके हाथ थामती मोहब्बत से बोली। जवाबन माई मुस्कुरा दी। माई, आप मेरे साथ मेरे घर में रही ना। यहाँ तो अब अकेली रहती है ना, और मुझे आपकी फिक्र रहती है। आप मेरे साथ रहेंगी, मुझे आपकी इतनी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आप मेरी नजरों के सामने रहेंगे। हद ने मोहब्बत से उनके नातू हाथों से अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इधर ही रहूंगी। वो नजरें झुकाते हुए बोली। हुर्द उन्हें देखती हुई रही। वो बेमान नजर आ रही थी, जिस पर हुर्द का दिल दुखा था। वो होंठ पीछे उनके चेहरे को देख रही थी, जिस पर गम के गहरे साए थे। हुर्द धीमे कदम से हवेली चली आई थी, जहाँ पर वो चेयर पर बैठा हुआ थोड़ी पर हाथ रखे सामने काम करते हुए मजदूरों को देख रहा था। वो दूर से भी देख सकती थी, जिसके सफेद चेहरे पर सूरज निशान वादा था। उफ, उसे कितना दर्द हुआ होगा ना। वो तासब से बड़बड़ाई। हुर्द, उससे ज्यादा तकलीफें ट्रेनिंग के दौरान हमें दी जाती हैं, डोंट वरी। वो बिना उसे देखे हुए सख्त लहजे में बोला, जिस पर वो ठटकी। तुम मुझसे नाराज हो? उसके सामने खड़ी होती हुई शर्मिंदगी से बोले। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, जजील अहमद आयत मरियम से कभी नाराज नहीं हो सकता। यह जलन मुझे तुम पर गुस्सा नहीं दिला सकती। उसे देखते हुए बोला। हर्द ने परेशानी से उसका चेहरा देखा, जहाँ सूरज निशान पड़ चुके थे। हल्की हल्की बेड में वो उसकी अपनी नीली गहरी आंखों में आज कुछ सर्द मैरी लिए हुए था, जिसे हर्द परेशानी हुई थी। सर, आपको मीटिंग हॉल में जाना है 3 बजे। जिमी के वाह पर वो साहिलाता हुआ उठकर हर्द के पास आया था, जो जिमी को खा जाने में नजरों से देख रहे थे। शाम 7 बजे घर आ जाना, डिनर साथ करेंगे। अभी एमरजेंसी में मुझे जाना है। उसके बालों को ठीक से आगे करता हुआ धीमे लहजे में कहता हुआ चला गया था, जहां ड्राइवर गाड़ी का डोर खोले हुए खड़ा था। तुम भूल नहीं सकते थे, 3:30 बजे मीटिंग है। आइंदा जब मैं तुम्हारे सर के साथ हूँ तो कोई पैगाम या कुछ याद लाने आए तो अगले सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी, या टांगे ही तोड़ दूंगी। काम ही खत्म। वो सामने खड़े जिमी पर फनकार थी, जो बेचारा उसे देता हुआ हैरान परेशान रह गया था। उसे घूरती हुई वहां से निकल गई। माया की जिंदगी जीवन काट रखी थी लैला और रफिया ने। वो जो काम करती वो दोनों माँ बेटी से हरा कर देती, बल्कि उसके हर काम पर एतराज किया जाता। दिन ऐसे गुजरे थे। उलैबा का 9वां महीना था। वो खुश थी अपने आप आने वाले बच्चे के लिए। उसने माया के साथ जाकर कुछ शॉपिंग की थी अपने आने वाले बच्चे के लिए। लाइबा के घर बेटी आई थी, जिसके कुछ न कुछ तो जने जैसे थे, लेकिन चेहरे की शेप लाइबा जैसी थी। वो जब से हॉस्पिटल से घर आई थी, जजील उसे गोद में लिए हुए बैठा था। फूफो, ये बिल्कुल मेरे जैसी है ना, देखिए ना। उसके हाथ में छोटे हैं और चेहरा भी गोल है। वो इश्तियाक से बोला था, जिस पर माया और लाइबा मुस्कुरा दी। जजील को वो बहुत ही प्यारी लगती थी। वो उसे सारा दिन गोद में लिए बैठा रहता और अशरफ साहब भी उसे उठा लेते। वो मुस्कुराकर देखते रहते। उसका खूबसूरत नाम अशरफ साहब ने जजील के कहने पर आयत मरियम रखा था। वो नन्ही बच्ची शहरिया को भी लाड ली थी। रफिया और लैला से उसे बातें सुनाती लाइबा को। पर अशरफ साहब ने इस बार बहुत गुस्से से रफिया को टोका, जिस पर रफिया को बहुत ही गुस्सा आया था। हुड ने वो व्हाइट दुपट्टा कांधे पर लिया, तभी मीरा बड़बड़ाती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हुड उसके करीब आती हुई बोली। अरे, जो मेरे गले लटकाया हुआ है ना, वो चुचुंदर की शक्ल वाला, बस इसने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। आज जिम पहुंच गया था, वहां मेरे सर मतलब क्या सर बिलाल की इतनी बेइज्जती की कि हद है। अब मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगी? मीरा की दाई अरूज पर थी। कह देती ना कि मेरे प्यारे सर बिलाल, उसका सामना करके तो देखो। तुम तो हाथों से ही निकलते जा रही हो। हद है। हम तो अब इतने बाहर के मुल्क में ना निकले जितने तुम हाथ से निकल रही हो। राबर भी उसके पीछे आता हुआ फनका कर बोला, और हर्द और मीरा ने हैरत से उसको देखा। देखा, इस लंगू ने जीना हराम कर रखा है मेरा। ऐसे जाहलू की तरह जुबान चलाता है कि तोबा तोबा। मीरा के कमर पर हाथ रख कर गुस्से से उसकी शिकायत हर्द से की, जो कि तीखी नजर से अपने भाई को देख रहे थे। बहुत जुबान खुल गई है यहाँ आकर। 1 मिनट में जुबान बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। अरे, कौन देता है तुम्हें अपनी लड़की? लंबी जुबान वाली लड़की को लोग ब्याह कर लेके जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी लंबी जुबान वाले लड़के से लोग 100 मील की दूरी पर रहते हैं। हर्द ने गुस्से से रबर की ठीक ठाक खबर ली। हुड बीबी,
तुम शुक्र करो कि मेरे मामू का जिसने तुमसे शादी का ली, वरना मेरी तो जुबान लंबी है और तुम्हारे हाथ। जुबान बल्कि सब कुछ ही लंबा है। लंबे मुंह वाली वो रावण अब उसकी दफा खुद पर चढ़ दौड़ा था, जिस पर हर्ष और मीरा ने एक दूसरे को हैरत से देखा। ठहर जा बच्चे, अब मुझसे बचकर दिखा तू जरा। और से लिप्स ऊपर करती हुई कहकर उसकी तरफ जोर थी, जो पहले ही चौंकना खड़ा था। उसे फार्म में आता देखकर बाहर निकला था। वो बाग के नीचे आ गया था। सामने से आते हुए ब्लैक पैंट पर हाफ वाइट शर्ट, जिसके हाफ स्लीव्स थे, ब्लैक ग्लासेस लगाए वो रुका था, क्योंकि रावण उसके पीछे छुपा था। और एकदम से रुकी। वो ग्लासेस आंखों से हटाता हुआ हर्ष के कांधे पर धीरे सुनहरी काम वाले व्हाइट बटे को देखने लगा था। हुड वहीं पर साकत खड़ी उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर सुरा निशान हर्ष को अच्छे नहीं लगे थे। उसे खुद पर और गुस्सा चढ़ा। मामू, मेरा मतलब है भाई, मुझे अपनी लड़का बीबी से बचाएं, ये मुझे मार देना चाहती है। वो जजील का कंधा हिलाता हुआ हुड को घूरकर बोला। हुड ने उसे आंखों से चुप रहने की धमकी दी। हुड, क्यों मार देना चाहती हो मेरे प्यारे बांझे को? वो ग्लासेस पॉकेट में डालता हुआ हुड से बोला। मैं नहीं मारी इसे, लेकिन ये अभी मुझे मेरे कमरे में हजारों गालियां देकर आया है। हुड ने अपनी सफाई पेश की और रॉबन के खाते में गालियों का इजाफा किया। भाई कसम उठवा ले, मैंने कोई गाली नहीं निकाली, बल्कि मुझे तो गालियां आती ही नहीं है। रॉबिन ने अपनी तरफ तीखी नजर से देते हुए जजील को जल्दी से सफाई पेश की। अरे जजील बेटा, आओ अंदर आओ बेटा। सफूरा ने उसे दरवाजे में खड़ा देखकर खुश इलाकी से कहा। वो हल्की से मुस्कान से सर उनकी तरफ झुकाता हुआ उनसे प्यार लेता हुआ सोफे पर बैठा। हुड ने रॉबिन को खाजावी नजरों से देखा और अपने सोफे पर बैठ गई। हुड, जाओ चाय लाओ। उन्हें हुड को ऑर्डर दिया, जो होन पड़ी सफूरा बेगम को देती हुई पैर पटाती हुई किचन में चली गई थी। वो किचन में आकर इधर देखने लगी कि अब क्या करे। उसे कौन सा चाय बनानी आती थी? बस जजली को बनाते देखा था एक दो बार। वो गहरी सांस लेती हुई कतेली में थोड़ा सा पानी रखती चूल्हे पर रखती हुई पलट कर फ्रिज की तरफ आ गई थी। फ्रिज से दूध निकाला, बिना पानी में चीनी पत्ती डाले वो दूध पानी में डाल गए थे। उफ, पत्ती तो डाली नहीं। वो सर पर चांबड़ा मारते हुए गुस्से पर हुई, खुद पर गुस्सा हुई। गुस्से से पत्ती के 4-5 चम्मच बार के उबलते हुए दूध में डाले। चीनी की काफी मिकदार वो चाय में ऐड कर चुकी थी। कितना आसान काम है चाय बनाना। वो चाय को कप्स में डालती हुई सर झटक कर बोली और चाय के कप्स ट्रे में रखती वो बाहर ले आई। सुफरा बेगम ने फौर से उसे देखा कि मारिया को देखा, जो कि लॉन्च में मुंह चढ़ाए हुए बैठी हर्ष को देख रही थी, और साथ माँ भी थी, जो कि जजील को देख रही थी। चाय वो ट्रे टेबल पर रखती हुई बोली, और जजील जो जनेद साहब से ऑफिस की मतलब बात कर रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो उसे चाय पेश कर थी। उसने चौंक कर चाय का कलर देखा, जो कि दूध होने के बावजूद काफी काली लगी थी। वो शुक्रिया कहकर चाय का कप पकड़कर अपने सामने पड़े हुए टेबल पर रख चुका था, और मारिया ने हैरत से चाय देखी, फिर सर झटक कर रख दी। वो सबको चाय देने के बाद अब सबके चाय पीने का इंतजार करती। उसकी नजरें खुद पर महसूस करता उसकी तरफ संजीदगी से देखने लगा, जिस पर हर झट से चेहरा मिरर की तरफ कर गए। सफूरा बेगम ने चाय का घूंट पड़ा, बहुत ही जब्त से हल्क में उतारा, और फिर अपनी बेटी को गुस्से से देखा, जब चाय तक बनानी नहीं आती थी। वो कितनी तारीफी कर रही थी उसकी जजील से, और अब वो चाय पीकर क्या सोचेगा भला। वो क्या जाने कि जजील अहमद तो अपनी होठ की नस नस से वाकफ था। वो कप नीचे लगे कि चाय इंतहाई कड़वी और मीठी थी। अब लोग चाय रहने दे, अब तो खाने का वक्त हो चला है, तो मैं सोच रही थी कि पहले सब खाना खा लें, फिर चाय पी लेंगे। सफूरा बेगम ने मुस्कुराकर सबको मुखातब किया। खुद ने माँ को घूरा। कोई नहीं उठेगा यहाँ से जब तक मेरे हाथों की बनी हुई चाय सब पी ना ले। उर्दर खड़ी होती हुई गुस्से से बोले, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर हमें मरना है? रॉबन चाय की शक्ल देखकर आयशा से बड़बड़ाया, जिस पर हाथ ने आयशा से अपना पैर उसके रान पर मारा। जजील गहरी सांस लेता हुआ चाय का सिप ले गया था, जिस पर सफूरा बेगम परेशान, जबकि बेटी खुशी से फूली ना समाई। वो चाय का सिप लेता हुआ हर्ष को देखने लगा, और हृदय सूरज चेहरे से सर झुका के मारिया और माँ से घूर कर देखा, जबकि जुनैद साहब मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। चाय बहुत अच्छी बनी है आंटी, मैं हर्ष और मीरा को लेने आया था। मैं चाहता हूँ कि ये शादी की शॉपिंग कर लें। माया का घाट बैठा हुआ था, जिस पर सब बहुत ही खुशियां मनाई थे। इन्हीं दिनों माया को किसी ने खाने में जहर दिया था, जिससे डॉक्टर ने उसका बेदा फौरन वाश कर दिया था, और डॉक्टर ने उसे हदायत दी थी कि वो बच्चे को दूध ना पिलाए। बच्चा छोटा था, उसे कोई दूध सूट नहीं करता था, इसलिए लाइबा ने उसे अपना बेटा बना लिया। वो हर्ष का रजाई भाई था। वो दोनों में एक माँ का फर्क था। है लैला और रफिया को अशरफ साहब ने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था, जिस पर वो दोनों माँ बेटी नफरत से तिलमिला कर रह गए। खुद 1 साल की थी जब अशरफ साहब ने अपनी हवेली उसके नाम करने का फैसला किया। माया और शहरिया ने इस फैसले को खूब सराहा था, जबकि लाइबा ने इतराज़ किया, लेकिन अशरफ साहब ने उसे चुप करा दिया। जब जील अहमद इस्लामाबाद शहरिया के दोस्त के पास पढ़ता था, वो हर हफ्ते आता और अपना वक्त हर्ष के साथ गुजारता, जिस पर अशरफ साहब ने कहा कि बेटा तुम ऐसे ही हर्ष का साया बनकर रहना, उसका साथ कभी ना छोड़ना। उसने भी वादा किया था कि वो हर्ष को कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लाइबा का नंबर जुनैद के नंबर पर अचानक से ही लगा गया था, जिस पर लाइबा ने खुश होते हुए बच्ची की पैदाइश की खबर सुनी थी, जिस पर उसने लाइबा को झड़क फोन बंद कर दिया था। वो चारों शॉपिंग पा रहे थे, और हर जल्दी जल्दी शॉपिंग कंप्लीट करो, मुझे
9 बजे कहीं जाना है, वो वॉच पर टाइम देता हुआ चिंतित से बोला और हद ने इस सड़ू को घूरा, उसकी तरफ हफ्की से पलटी। एक चाय तो गिराई है, कौन सा तेजाब फेंक दिया है तुम पर, जो मुझसे ठीक से बात नहीं करे, ना ही देख रही हो, ना करवाओ शॉपिंग तुम मुझे। वो रोहान से लहजे में बोली थी, जिस पर वो ग्लासेस उतारता हुआ हैरान हुआ। हुड, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तुम तेजाब भी फेंकोगे ना तो मुझे वो गर्म चाय ही लगेगी, उसके करीब रुकता हुआ धीमे लहजे में बोला। और देख इसलिए नहीं रहा कि मेरी जान कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर्ट रिलैक्स रहे। उसकी नाक छूता हुआ मोहब्बत से बोला। वो हल्की सी मुस्कान से मुस्कुराई, जबकि मिर्ढा और रावण कभी एक दूसरे को देते तो कभी इनको। भाई, अब जो जल्दी थी ना शॉपिंग की, कल ले मेरा ख्याल है, रॉबिन जाकर बोला, जिस पर जजील ने उसे घूरा था। हुड, तुम शॉपिंग कर लो और रॉबिन बिल वगैरह देख लेगा, मैं लेट हो गया हूँ। दिल खोलकर शॉपिंग करना माइला। उसका माथा होठों से छूता हुआ क्या कर पलट गया था और उसे जाता हुआ देखती रहती। मेरा ख्याल में हम शॉपिंग पर आए हैं ना कि रोमांस करने। रॉबिन उसके सर पर थप्पड़ मारता हुआ गुड़गुड़ा बोला, जिस पर हर्ट ने उसकी तरफ पलट कर उसकी उंगली अपनी उंगली में लेकर मरोड़ी और रॉबिन ने चीख कर अपनी उंगली उसकी गिरफ्त से निकाली। जबकि मेरा अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर चुकी थी और हद ने चारों तरफ से घूम घूम कर देख लिया था, लेकिन उसे अपनी पसंद की चीजें ना मिली। माँ, तुम्हारे अब्बू ने मानी के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मारिया ने नाइट क्रीम हाथों में मिलते हुए माया से कहा। क्या मतलब है? वह होठ के लिए इतना प्यारा लड़का और मेरे लिए वो एम से शक्ल वाला। मैं नहीं जानती मुझे जजील जैसा चाहिए या उस जैसा, मुझे जजील चाहिए या उस जैसा। माँ ने गुस्से से कुशन फर्श पर फेंकते हुए कहा। चुप रहा, इतना अच्छा रिश्ता मैं तो हाथ से जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही सुन ली तुम्हारी, और तुम्हारी दूसरी बात, हर किसी की किस्मत उदहुट जैसी नहीं होती। मारिया हास्य से बोली। माँ मुंह बनाते हुए रोने बैठ गई थी कि अब वो रोने के अलावा भला और क्या कर सकती थी। घर में आज खूब रोने थी। आज हुड की मेहंदी थी। वो पीले ट्राउजर पर व्हाइट ओपन शर्ट, जिसके नीचे पीली शर्ट थी, कोने तक स्लीव्स थी। वो ड्रेस में कंफर्टेबल थी। सादा सा ड्रेस पहनते ऊपर पीला गोटे वाला दुपट्टा, बालों का जबरदस्ती पार्लर वाली ने फ्रेंच स्टाइल बनाया था उसका, और ये स्टाइल उस पर बहुत ही सूट कर रहा था। कोई देख रहा था कि बस देखता ही रह जाता। हुड जैसे ही फूल वाली चादर के हाले में स्टेज पर आई, ब्लैक शबा कमीज में मलबूस जसील ने बेसाता खड़ा हुआ था। हद का हाथ रहमान साहब थाम कर अपने स्टेज पर लाए थे और हुड बिना उसे देखे उसके साथ खड़ी हुई थी। वो बेसाता उसकी लिपस्टिक में सजे हुए बड़े बड़े होंठ देख रहा था और हल्का सा मुस्कुराई। वो भी जवाबन धीमे से मुस्कुराया था। मीरा पीले फ्रॉक में थी और बालों के फ्रेंच नॉट बनाए हुए आगे किए हुए थी और कानों में बड़ी बड़ी बालियां। पिंक लिपस्टिक में वो पहचानी नहीं जा रही थी। खुद को बिठाने के बाद सब लड़कियां आपस में मिलकर डांस करने लगी थी। खुद क्यों ना तैयार हुई खुद क्यों तैयार हुई हो यार, नजर लग जाएगी। वो सामने की तरफ देता हुआ उससे धीमे लहजे में बोलता। वो जौबन फहर से गर्दन अकड़ा कर मुस्कुराए। आयत मरियम 3 साल की थी जब एक दिन अचानक से बीमार पड़ गई थी। सब बहुत ही परेशान हुए कि वो सब बीमार में तप रहे थे। वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी, जिससे सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां से फौरन एडमिट कर लिया गया था और हुड पूरा एक दिन हॉस्पिटल रही। दूसरे दिन वो दोपहर के वक्त हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। सब लोग बहुत परेशान हुए। माया और लाइबा का तो रो रो का बुरा हाल था। जजील बहुत ही परेशान हुआ था। पुलिस अपना काम कर थी और शहरियार अहमद सब जगह खुद से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। हॉस्पिटल वालों से भी पूछगिछ की, लेकिन वो अल्लाह इल्मी का इज़हार करते रहे कि वो नहीं जानते, और हर्ट एकदम से गायब हो गए थे। रॉबिन ने उसको देखता हुआ रहा, जो कि कपड़े चेंज किए बैठ पर दराज हुई थी। मोटे पहलवान, आज अच्छी लग रही हो, ऐसे ही तैयार रहा करो। वो संजीदगी से बोला। ये तारीफ है या ऑर्डर? वो आईब्रोज खाकर बोली। ऑर्डर कौन सा तुमने मान लेना है, इसलिए इसे तारीफ ही समझो। और हाँ, मैंने देखा आज वो कौवा भी आया हुआ था हर्ट की मेहंदी पर। उसे कहीं तुमने तो इनवाइट नहीं किया ना? रॉबिन एकदम उठकर बैठा हुआ गुस्से से तेवरी चढ़ाकर बोला। वो भाई का दोस्त है, उसे भाई ने इन्वाइट किया है। उसे घूरते हुए बोली। वो उठकर उसके साथ बेड पर लेटा। है, ये तुम बेड पर क्यों आए हो? वो कमल होद पर अच्छे से लेते हुए उसे घूरते हुए बोले। मैं तो आज बेड पर सोऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ लेटने में कोई एतराज नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो वो सामने सोफा पड़ा हुआ है, उस पर जाकर लेट जाओ। वो कमल खींच कर लेता हुआ बोला। मीरा ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा, जो जबरदस्ती उसके तकिए पर जो सर जबरदस्ती उसके तकिए पर रख गया था। फ्लर्टी की हाथ तो इस पर खत्म होती है। वो हैरत से बड़बड़ाई। सुबह के 4:45 बज रहे थे जब वो घर से निकल आई थी। सारा घर नींद में डूबा हुआ था और रात 1 बजे तो सब सोए हुए थे। वो हवेली में आई। हवेली का दरवाजा धकेल कर वो अंदर आई। सामने एक हाल में एक बहुत ही बड़ा फोटो फ्रेम था। वो फ्रेम पकड़कर उसमें सबकी पिक्चर्स को मोहब्बत में देखने लगे। जब फ्रेम के पीछे से एक फोटो नीचे गिरी थी, वो फोटो उल्टी गिरी थी। वो नीचे झुककर फोटो उठाती हुई उठी। उसने अफसुदगी से फोटो सीधी की। तस्वीर में एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी। वो तस्वीर को गौर से देखने लगी, फिर वो कदम पीछे लेटती हुई वो तस्वीर में मौजूद लड़की को पहचान गई थी। वो तस्वीर पकड़कर बाहर भागी। जितना तेज वो भाग सकती थी वो भागी थी। आंखों में आंसू थे।
तुम फिर से घर से बाहर निकल आई हो, आखिर तुम्हारे जंगल सुकून क्यों नहीं है आता? मीरा को भेजा था मैंने तुम्हें ढूंढने। सफूरा बेगम ने कपड़े शॉपिंग बैग से निकालते हुए उसे देखकर डांटा। मम्मा, बस शायद कदमी के लिए यहीं कॉलोनी में गई थी। उसके बेड पर लेटते हुए बोली। मायूं के बाद लड़की घर से नहीं निकलती नजर आ जाती है। उन्होंने उसे बाजू पकड़कर उठाकर बैठाते हुए कहा, अच्छा अब नहीं निकलोगी? खाना भिजवा दिया है किसी के हाथों। उसके कंधे पर लाड से सर रखते हुए लाड से बोली थी, अच्छा सोना ना बेचती हूँ, खाकर सोना। वो कहते हुए बाहर निकल गई थी और हरदीन के जाने के बाद अपनी पॉकेट से जजील का ब्रेसलेट निकाला। ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट था जो शायद टूटकर उसकी बाड़ी कलाई से गिरा था। वो ब्रेसलेट उसने चुपके से अपनी पॉकेट में डाल लिया था। ब्रेसलेट अपनी आंखों के सामने करते हुए मुस्कुराए। जजील अहमद, वो कहते हुए तकिए पर सर गिरा गए। आज हुद की बारात थी। वो मैडम आज 4 बजे ही उठ चुकी थी। पहले उसने नमाज पढ़ी और फिर सफूरा बेगम के पास बैठकर यासीन। उसके बाद वो किचन में थी और सफूरा बेगम फिर से सो गए थे। उफ, मुझे तो चाय तक बनाने नहीं आती। उस दिन कितनी बुरी चाय बनी थी ना। अब मैं कैसे चाय पीऊं? सब तो सो रहे हैं। वो गुस्से से जलजलाई। फिर कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आए जहाँ से वो अपनी सुरो उनकी बनी हुई शाल उठाकर वो बाहर निकल आए थे। कॉलोनी में चाय भी खामोशी। सुबह का हल्का हल्का अंधेरा उसे बहुत ही अच्छा लगा था। उफ, कितना प्यारा मंजर। अब मैं रोज इसी टाइम वहां पर आया करूंगी। वो खुश होते हुए खुद से बोली। सुबह के 5 बज रहे थे। उसके घर के सामने रुकती बेल बजा गई थी। चौकीदार ने 2 मिनट बाद ही दरवाजा खोल दिया था। जी मैडम? चौकीदार ने उससे पूछा। क्या सर घर पर है? वो इर्द देते हुए बोली, जी वो अभी 1 घंटा पहले ही आए हैं। चौकीदार ने जवाब दिया। वो साइड लाते हुए अंदर आ गई। दरवाजा खोलते हुए वो हाल में आ गई थी जहाँ अंधेरा था। वो दूसरे कॉरिडोर से होते हुए उसके कमरे के आगे आ गई थी। कमरे का दरवाजा बंद था। उफ, अब इतनी भी क्या प्राइवेसी के बंद कमरे का दरवाजा ही लॉक करके सोए। वो हैंडल घुमाती हुई सद गुस्से से बड़बड़ाई। वो दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी थी। ठीक 5 मिनट बाद दरवाजा खुला था। वो बिना शर्ट के ब्राउन पैंट में बिखरे हुए बालों में अपनी हमार आलूदा आंखों से उसे देख रहा था। हर्ट घबराई। उसे देखकर दोबारा बेड पर गिर गया था। मुंह तकिए पर दिए हुए उल्टा सोता वो हर्ट को गुस्सा दिला गया था। उसकी गार्ड आई थी और वो था कि उसे इग्नोर किए हुए सो रहा था। जजील उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकार गए थे। हर्ट, मुझे सख्त नींद आ रही है यार, 2 दिन से ठीक से सोया नहीं पाया। वो हमार आलूद आवाज में बोला था। सो जाना, लेकिन मुझे अपने हाथ की वो मजेदार से चाय तो बना कर दो, मैं पी कर चली जाऊंगी। वो मुंह सोकर बोली। हर्ट, माई लव माई हार्ट, खुद बना लो ना। वो नर्म लहजे में आंखें बंद किए बोला था। उठ जाओ, अगर अपने हाथ की बदमजा चाय पीनी होती तो घर में ही बनाकर पी लेती। उठो, मुझे चाय बनाकर दो। वो जिद्दी लहजे में बोलती। हर्ट, तंग ना करो यार। उसी देर तो वह बोला, नहीं बनाकर दोगे ना? उसने हफ्की से पूछा। वो गहरी सांस लेते हुए अचानक से उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद पर गिरा गया था। हर्ट एकदम से उस पर गिरी थी। वो आंखों में दुनिया जंग का प्यार लिए उसे देख रहा था। हर्ट बुखलाते हुए उसे हटने लगे थे जब उसके गिर्द अपनी मजबूत बाहें हमायल कर गया था। ये क्या हरकत है? वो बुखलाते हुए बोली। इसे हरकत नहीं, रोमांस कहते हैं माई वाइफ। सुबह सुबह नींद खराब किया है, आप कुछ तो हमेशा भुगतना पड़ेगा ना डार्लिंग। उसका चेहरा अपने होंठों के नजदीक करता हुआ गंभीर आवाज में बोला। हर्ट ने मचलते हुए उस पर पड़े होना चाहता, लेकिन वो भूल की थी कि ये गिफ्ट जजील अहमद की थी, आम गिफ्ट नहीं। हर्ट, अब कोई हरकत ना करना, वो सख्त लहजे में बोला और हर्ट स्टिल हुई थे। वो उसे लिए हुए ऐसे ही बेड पर बैठा था। मेरी हर्ट को चाय पीनी है, वो आईब्रोज का हुआ शरारत से बोला और हर्ट ने गुस्से से नफी में साइड लाया। लेकिन मेरी नींद अब खराब हो चुकी है, मैं अब अपनी वाइफ के साथ चाय पीना चाहता हूँ। उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। मुझे नहीं पीनी, मुझे घर जाना है। वो हफ्की से बोले। उसे ऐसे ही गोद में लिए हुए उठा और बाहर निकल गया। किचन में लाकर उसे शर पर बिठाया। वो एकदम से उसे चेहरे पर झुकता हुआ उसके होंठों को अपने लबों से नरमी से छू गया था। हर्ट साकत हुई थी। वो मुस्कुराहट जब्त करता हुआ कतेली में दूध डालने लगा। हर आंखें फाड़े उसे देती रही, जबकि दिल था कि सारी दीवारें तोड़े बाहर आने के लिए मचलने लगा था। वो उबलते हुए दूध में चीनी पत्ती डालता हुआ उसे किन आंखों से देखता हुआ हल्का सा मुस्कुराया। शाल उसकी अंदर ही कहीं गिर गई थी। वो नाइट सूट में थी जो कि व्हाइट सिल लगा था। खुला सा ट्राउजर, उस पर खुली सी शर्ट जिस पर बालू बने हुए थे। पोनियां खराब हो चुकी थी। हर कितना देखोगी यार, नजर लग जाएगी मुझे। फिर बारात कैसे लाऊंगा तुम्हारे दरवाजे पर? वो चाय को कप में डालता हुआ शरारत से बोला, जिस पर वो हल्की से उसे देखती हुई सर झुका गई थी। मेरी हेल्थ के लिए उसके हस्बैंड की तरफ से गरम गरम टी। उसकी तरफ ब्लैक मग बढ़ाता हुआ बोला। मुझे नहीं पीनी। वो हल्की से कहते हुए नीचे उतरे। हर चाय पिए बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। उसे थामता हुआ नर्म लहजे में बोला। हर, तुम शर्मा रही हो? उसका चेहरा उंगली से ऊपर उठाता हुआ धीमे लहजे में बोला, जिस पर उसे घूरते हुए चाय पकड़ गई थी उसके हाथ से। वो चाय पीते हुए उसे देता रहा था, जबकि वो सर झुकाए हुए चाय खत्म करती कप टेबल पर रखती हुई भाग गई थी। वो चाय के सिप लेता हुआ उसकी पुष्ट देता हुआ मुस्कुराया था। उसकी कीमती नींद वो हड़प करके भाग गए थे। सुबह के 6 बज चुके थे जब वो चोरी चोरी घर में एंटर हुई थी। अपने कमरे की तरफ भागी थी। बंद दरवाजे से टेक लगाती वो मुस्कुराई थी। ये मुस्कुराहट अचानक से ही उसके होंठों पर चिपकी थी। मिरर के सामने आती हुई
وہ دونوں پونیاں کھولتی ہوئی خود کو رش سے دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ اس کا رش کرنا بنتا تھا کہ اس کے نصیب میں اللہ نے جزیل احمد لکھا تھا۔